हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्यू एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और बताने जा रहा हूं वही महत्वपूर्ण सम्मेलन 2021 के महत्वपूर्ण सम्मेलन और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का भी एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। और आप बोलेंगे हाँ सर, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण कंटेंट, परीक्षा दृष्टि से सारे कंटेंट महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए डालते हैं इन प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, प्रजातंत्र के प्रथम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? प्रजातंत्र के प्रथम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? याद रखना है, अमेरिका ने। प्रजातंत्र बहुत बार परीक्षा देता है, प्रजातंत्र है उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है, तो आप भ्रम में मत पड़िएगा। तो जानिए, इसकी मेजबानी की है अमेरिका ने। पहला सम्मेलन था और भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था इसमें। तो उद्देश्य क्या है? ध्यान दिए, लोकतंत्र पर पहला सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो जानते हैं, अभी तक सर्वे में आया है, दुनिया में जिस तरह से तानाशाही बढ़ रही है, म्यांमार में, बर्मा, चीन में, विभिन्न देशों में जो तानाशाही बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए सर्वे में रिपोर्ट आई कि दुनिया में बस 9% आदमी ही पूर्ण स्वस्थ लोकतंत्र में जी रहे हैं। यानी दुनिया भर से डेमोक्रेसी समाप्त होती जा रही है धीरे धीरे और तानाशाही बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने सम्मेलन बुलाया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? जानते हैं, कोई भी सम्मेलन होता है उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य था लोकतांत्रिक देशों, नागरिक समूहों और प्रभावशाली विचारकों के 111 नेताओं को एक मंच पर लाना था। इसका मूल उद्देश्य लोकतंत्र में जान डालने के लिए एक सकारात्मक एजेंडा तय किया जा सके, ताकि लोकतंत्र में जान डालने के लिए एक सकारात्मक एजेंडा तय किया जा सके। इसी के लिए प्रथम प्रजातंत्र सम्मेलन अमेरिका ने बुलाया था 2021 में। उसकी मेजबानी भी अमेरिका ने किया था और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। अब चलते हैं, G20 ट्राइका में किन किन देशों को शामिल किया गया है? अभी हाल ही में प्रश्न आया था, G20 ट्राइका में किन किन देशों को शामिल किया गया है? तो जानिए, ट्राइका नाम से ट्राई माने 3, यानी 3 देश इसमें होंगे। तो ट्राइका में 3 देश कौन है? इटली है, भारत है और इंडोनेशिया है। ट्राइका में 3 देशों को शामिल किया गया है, इंडोनेशिया, इटली और भारत। इंडोनेशिया, इटली और भारत जो है ट्राइका में शामिल किए गए हैं। तो आज जान लेते हैं ट्राइका क्या है, कैसे बनता है, ये भी समझते हैं। ध्यान दीजिए, इसे ट्रोइका या ट्राइका का अर्थ है, इसे बहुत स्थान में ट्रोइका देता है, बहुत स्थान में ट्राइका देता है, उससे अंतर नहीं पड़ना है। ट्राइका का अर्थ है एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह, एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह। तो ये कैसे बनता है? G20 में प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है। जानते हैं, जब G20 होता है तो हर वर्ष एक सदस्य देश उसका सम्मेलन का अध्यक्षता करता है। तो वह देश जो अध्यक्ष बनता है, पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करके अध्यक्षता करता है। इसे ही ट्रोइका कहा जाता है। यानी जो देश अध्यक्ष बनता है वो पिछले साल के अध्यक्ष देश, मान लीजिए हम इस साल अध्यक्ष हैं, मैं भारत इस साल अध्यक्ष है, तो पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश, तीनों को एक साथ उनसे सामंजस्य बैठाता है और तब अपने अध्यक्षता करता है। इसे कहा जाता है ट्रोइका। और ट्रोइका का जो विस्तारित रूप होता है उसे कहा जाता है ट्रोइका प्लस। ट्रोइका के विस्तारित समूह को ट्रोइका प्लस कहते हैं। जान लीजिए 3 सदस्य हैं, इसमें कुछ और देश इसमें भी जोड़ लिए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है ट्रोइका प्लस। तो जानिए, जो ट्रोइका ने अफगानिस्तान की आर्थिक चुनौतियों पर जताई चिंता। जानते हैं, इस साल अफगानिस्तान में वहां तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, तब से लोगों की स्थिति बहुत भयावह भुखमरी के कगार पर है। तो वहां की आर्थिक चुनौतियों पर ट्रोइका ने चिंता जताई है। और दूसरी बात, ट्रोइका ने दुनिया द्वारा अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तत्काल प्रावधान का स्वागत किया। दरअसल अफगानिस्तान को विभिन्न देश, भारत से विभिन्न देश दवाइयां इत्यादि, अनाज इत्यादि पहुंचा रहे हैं, मानवीय सहायता, इसको ट्रोइका ने इसको सराहा है। अब चलते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ है? भारत रूस, इंडिया रशियन समिट 2021 कहाँ हुआ है? ध्यान दीजिए, नई दिल्ली में। 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? सैन्य तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। सैन्य तकनीकी, दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना इस सम्मेलन का उद्देश्य रहा है। और इसमें क्या बना है? सैन्य तकनीकी सहयोग को 10 वर्षों तक बढ़ाने पर सहमति बनी। यानी दोनों देश आपस में सैन्य तकनीकी सहयोग को 10 वर्ष तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर आयोग का गठन 2000 ईस्वी में किया गया था। जानिए, दोनों देश में सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक आयोग बना था और उसका गठन जो हुआ है 2000 ईस्वी में हुआ है। जानते हैं, रूस जो है भारत का बहुत पुराना सहयोगी रहा है, पर कुछ दिनों में भारत का अमेरिका के प्रति रुझान ज्यादा झुका हुआ है, जिसकी वजह से रूस भी कुछ हमसे दूर हुआ है। अब चलते हैं,
19वां G20 का आयोजन कहाँ होगा? जानिए 19वां G20 का आयोजन ब्राजील में होगा। 19वां G20 का आयोजन ब्राजील में होगा। किस सन में होगा ये भी मैं बताऊंगा, 2024 में। 19वां G20 का आयोजन ब्राजील में होगा 2024 में। याद रखना है, आगामी परीक्षाओं का भी पूछता है। तो जानिए G20 क्या है? G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नहीं है, भारत स्थापना के समय से ही इसका सदस्य है। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है और भारत स्थापना के समय से ही इसका सदस्य है। तो नजर डालते हैं G20 क्या है। जानिए G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। G20 विकसित और विकासशील देशों का समूह है। G20 ध्यान दीजिए, G7 जो है विकसित देशों का समूह है, G20 जो है वो विकसित और विकासशील देशों का समूह है, जिसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक और व्यापार नीतियों में सामंजस्य लाना था। जिसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक और व्यापार नीतियों में सामंजस्य लाना था, ये इसका उद्देश्य था। तो जरा नजर डाल लेते हैं G20 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जानिए 16वां G20 का आयोजन 2021 में रोम के इटली में हुआ है। 16वां G20 का आयोजन और उसका अध्यक्ष रहा इटली। 17वां G20 का आयोजन 2022 में इस साल होगा। कहां पे? बाली में, इंडोनेशिया के बाली में इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। फिर नेक्स्ट ईयर 2023 में 18वां G20 का आयोजन भारत में होगा पहली बार 2023 में। और 19वां G20 का आयोजन 2024 में ब्राजील में होगा। तो जानिए इस साल जो G20 इंडोनेशिया के बाली में होगा, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा और इसका थीम है पीपुल प्लैनेट रिकवर टुगेदर एंड प्रोस्पेरिटी रिकवर स्ट्रॉन्गर। पीपुल प्लैनेट रिकवर टुगेदर एंड प्रोस्पेरिटी रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो मैं समझता हूं G20 के बारे में आप अच्छे से जान लिए हैं। G20 क्या है, कब स्थापित हुआ, इसका हेडक्वार्टर, उसकी स्थापना के उद्देश्य। तो चलिए अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन, 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 13वें एशिया यूरोप समिट 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? याद रखना है, वेंकैया नायडू ने, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। और आप ये भी जानिए 13वें नंबर के व्यक्ति हैं जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, जो परीक्षा पूछता है। जानिए 13वां एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था वेंकैया नायडू ने। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? 25 से 26 नवंबर 2021 को कंबोडिया में हुआ था। यह हुआ था कंबोडिया में। तो जरा इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी नजर डालते हैं। जानिए इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1996 को थाईलैंड में। इसमें सदस्य देश हैं 53। जानिए एशिया यूरोप समिट में कुल 53 सदस्य देश हिस्सा लेते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1996 को थाईलैंड में। यह क्या है? एशिया यूरोप समिट। एशिया यूरोप समिट जो है एक राजनीतिक संवाद मंच है। एशिया यूरोप समिट एक राजनीतिक संवाद मंच है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एशिया और यूरोप के बीच संबंधों को गहरा करना। इसका उद्देश्य है एशिया और यूरोप के बीच संबंधों को गहरा करना। अब डालते हैं नजर समुद्री सुरक्षा पर। 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? समुद्री सुरक्षा पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? याद रखना है कोलकाता में। ये हुआ है कोलकाता में। हाँ, समुद्री सुरक्षा पर सम्मेलन हुआ था कोलकाता में। तो इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था समुद्री सुरक्षा पर? 2015 में नई दिल्ली में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। समुद्री सुरक्षा पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, पहला पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था 2015 में नई दिल्ली में। समुद्री सुरक्षा पर सहयोग पर भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी हेतु यह आयोजित हुआ है। 5वां समुद्री सुरक्षा शिखर सम्मेलन समुद्री सुरक्षा सहयोग पर भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी हेतु आयोजित किया गया है। जानिए ये समुद्री सुरक्षा पर सम्मेलन है। इसे ये 5वां था। और यहाँ है 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। वो सिर्फ समुद्री सुरक्षा पर था, तो 5वां था। और ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है 16वां, हर मुद्दों पर है। तो जरा इसे समझते हैं। 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? याद रखना है ब्रुनेई में। 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है ब्रुनेई में। तो पहला कहाँ हुआ था? 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के कुआलालंपुर में। हाँ, 14 ये हुआ था पहला शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो 17वां कहाँ होगा? 17वां 2022 में कंबोडिया के नूम पेन्ना में होगा। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
2022 में कंबोडिया के नोम पेन्ह में होगा। तो ये ध्यान रखना है, यह शिखर सम्मेलन है वो समुद्री सुरक्षा पर है। तो 5वां हुआ था, यह सिर्फ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन सिर्फ स्पेशल बुंदी पर नहीं है। तो ये 16वां था और ये हुआ है मलेशिया के कुआलालंपुर में, ये ब्रुनेई में। और इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया कुआलालंपुर में। और 17वां होगा इस साल 2022 में कंबोडिया के नोम पेन्ह में, कंबोडिया के नोम पेन्ह में। अब जानिए विदेश और विकास मंत्रियों के G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखना है ब्रिटेन में, ब्रिटेन के कार्विश कार्निवाल में विदेश और विकास मंत्रियों के G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। अब चलते हैं बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिय परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाँ, आयोरा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 21वीं वार्षिक मंत्रिय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? याद रखना है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिय परिषद की बैठक आयोजित की गई है। इसमें भारत के विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन ने भाग लिया। इसमें भारत के विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन ने भाग लिया। ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, G15 का गठन कब हुआ है? परीक्षा में पूछ दिया था, मैं पेपर से देख रहा था, सोचा बता दूं। हम G7 G20 तो सुनते आ रहे हैं, G15 क्या है तो आज ये भी जान लेते हैं। G15 का गठन हुआ था 1989 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। हाँ, G15 का गठन 9वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान, जानते हैं प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में ही, और 9वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन भी हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में ही, और उसी समय G15 का गठन हुआ था 1989 में। और ये भी ध्यान रखना है यूगोस्लाविया अब G15 का सदस्य नहीं है, उस समय था, फाउंडर मेंबर में था, पर अब वो इसका सदस्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो G15 का गठन हुआ था 1989 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या था गठन का? इसका उद्देश्य था तृतीय विश्व के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए एक कार्यशील समूह के रूप में हुआ। G15 का गठन तृतीय विश्व के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए एक कार्यशील समूह के रूप में हुआ था। इसके सम्मेलन हुए अभी 2012 में इसका अभी, और फिर 2015 में इसका सम्मेलन हुआ। इसके बाद अभी सम्मेलन नहीं हुए हैं, तो हम ध्यान रखेंगे इसके बारे में। तो मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन नए अपडेट पर।